जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने आए हैं गोविंद द्वादशी के बारे में। इस वीडियो में गोविंद द्वादशी के बारे में पूरी संपूर्ण पूजा विधि एवं उनका महात्म्य का वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने कुछ दिल के छू जाने वाले एहसास अवश्य आपके साथ शेयर करेंगे। आप सब भी इस एहसास के साथ इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तेरे प्यार में 2 पल की ज़िंदगी बहुत है मेरे सांवरिया, 1 पल की हंसी और 1 पल की खुशी बहुत है सांवरिया। ये दुनिया मुझे जाने या न जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने, बस यही बहुत है मेरे सांवरिया, बस यही बहुत है मेरे सांवरिया। तो दोस्तों, गोविंद द्वादशी की इस महात्म्य और विधि की शुरुआत से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा एवं स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गोविंद द्वादशी तिथि के महत्व के बारे में। द्वादशी तिथि का महत्व भगवान श्री विष्णु की उपासना से संबंधित होता है। मान्यता है कि यदि एकादशी का व्रत न रखा जाए तो द्वादशी का व्रत रख लेने से उसी के समान फल की प्राप्ति भी होती है। फाल्गुन माह में आने वाली द्वादशी को गोविंद द्वादशी नाम से जाना जाता है। गोविंद द्वादशी के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के कष्ट एवं व्याधियों का नाश होता है। इस द्वादशी का पूजन एवं व्रत इत्यादि करने से अतिरात्र याग नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह वेदों में वर्णित अनुष्ठान के अंतर्गत आने वाला फल होता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दूसरे दिन गोविंद द्वादशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। इस द्वादशी पूजा में सदाचार, शुद्ध आचार और पवित्रता का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। गोविंद द्वादशी तिथि में अगर तिथि वृद्धि के कारण 2 दिनों तक प्रदोष काल में भी यह व्याप्त रहे तो ऐसे में दूसरे दिन के प्रदोष काल को ही मानना चाहिए। गोविंद द्वादशी का पूजन एवं उपवास नियम धारण करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, आरोग्यता बढ़ती है, सुख से जीवन परिपूर्ण बनता है। गोविंद द्वादशी करने से समस्त रोगों की शांति भी होती है। तो आइए दोस्तों, आगे हम जानेंगे गोविंद द्वादशी की पूजा विधि। गोविंद द्वादशी तिथि के दिन भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए दिन का आरंभ करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प करना चाहिए। गोविंद का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चंदन, अक्षत, तुलसी दल, पुष्प को श्री गोविंद व श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित कर दें। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात प्रतिमा को पोंछकर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान श्री गोविंद को दीप, गंध, पुष्प अर्पित करना, धूप दिखानी चाहिए और आरती करने के पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान के भोग के प्रसाद रूप में जो भी आपने उपयोग किया हो उसको सभी में बांटना चाहिए एवं अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। गोविंद द्वादशी व्रत में एकादशी से ही व्रत का आरंभ करना श्रेयस्कर रहता है। अगर संभव ना हो सके तो द्वादशी को व्रत आरंभ करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को जागरण कीर्तन करें और दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर अपनी क्षमता अनुसार दान दे दें। जो पूरे विधि विधान से गोविंद द्वादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ को पाता है। इस व्रत की महिमा से व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। आइए अब हम आगे जानते हैं गोविंद द्वादशी व्रत तिथि भविष्य पुराण से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इसी प्रकार गोविंद द्वादशी नाम का एक व्रत है जिसके करने से सभी अभिष्ट सिद्धि हो जाते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य आदि से कमल नयन भगवान गोविंद का पूजन कर अंतर मन में भी इसी नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए।
व्रती को गोमूत्र, दधी, गोमय, गोदुग्ध का पान करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करके उसी विधि से गोविंद का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रति माह व्रत करते हुए वर्ष समाप्त होने पर भगवती लक्ष्मी के साथ सुवर्ण की भगवान गोविंद की प्रतिमा बनाकर पुष्प आदि से उनका पूजन संवत्सर गौ सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। प्रति माह गौओं की पूजा और उन्हें ग्रास आदि से तृप्त करना चाहिए और जब इस व्रत को पारण करें तो विशेष रूप से उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए और इस व्रत को करने के फल से वही फल प्राप्त हुआ होता है जो स्वर्ण श्रृंगी 100 गौओं के साथ एक उत्तम वृक्ष का दान देने से होता है। इस व्रत को सम्यक रूप से करने वाला सब सुख भोग कर अंत में गोलोक को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं गोविंद द्वादशी पूजा एवं जप मंत्र। गोविंद द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। श्री गोविंद का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। यह जगत का पालन करने वाले हैं। भगवान का स्मरण करने से सभी संकटों का नाश होता है एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन इन मंत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप इस दिन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जानेंगे आगे गोविंद द्वादशी की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आइए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए गोविंद द्वादशी की कथा के बारे में जानते हैं। गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करने से व्यक्ति बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एवं गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो जिन माताओं बहनों को बाल स्वरूप अपने घर में संतान चाहिए तो वो गोविंद द्वादशी का व्रत करना ना भूले। गोविंद द्वादशी के दिन ही नरसिंह द्वादशी का पर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के वराह अवतारों में से एक नरसिंह अवतार भी इसी दिन हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु का यह अवतार आधा मनुष्य और आधा शर के रूप में रहता है। भगवान श्री विष्णु ने यह अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने उन्हें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम 2 पुत्र होते हैं। दिति दैत्यों की माता थी, अतः उन्हें पुत्र दैत्य हुए और हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु दोनों ही असुर प्रवृत्ति के थे। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जब श्री विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु श्री विष्णु का प्रबल विरोधी बन जाता है और जो भी व्यक्ति श्री विष्णु की भक्ति करता है वह उसे मृत्यु दंड देता है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त करता है। अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर हिरण्यकश्यपु स्वर्ग पर अधिकार स्थापित करता है और हिरण्यकश्यपु को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम प्रहलाद होता है। प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त होता है। जब पिता हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र प्रहलाद की श्री विष्णु के प्रति भक्ति को देख वह उसे मृत्यु दंड देता है, लेकिन हर बार श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता है। एक बार भरी सभा में जब प्रहलाद भगवान श्री विष्णु के सर्वशक्तिमान होने और हर कण में उनके होने की बात कहता है तो हिरण्यकश्यपु क्रोध हो करके उसको तेरा भगवान इस खंभे में है ऐसा बुलाकर दिखाता है। तब प्रहलाद अपनी भक्ति से भगवान को याद करते हैं और श्री विष्णु भगवान खंभे को चीरते हुए नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं।
और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद को वरदान देते हैं कि आज के दिन जो मेरा स्मरण और पूजन करेगा उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी प्रकार गोविंद द्वादशी का दिन ही भगवान श्री नरसिंह पूजन के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन, कीर्तन, रात्रि जागरण करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, कष्ट एवं रोगों का नाश होता है और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। तभी तो अंत में हम बस इस कथा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी मेरे साथ नंद के इस गोपाल की स्मृति करना और कीर्तन करना ना भूलें। तेरे कितने रूप हैं गोपाल, सुमिरन करके कान्हा, मैं तो हो गया आज निहाल। नाग नथैया नाच नचैया नटवर नंद गोपाल, मोहन मधुसूदन मुरलीधर मोर मुकुट यदुपाल। चीर हरैया रास रचैया रसानंद रसपाल, कृष्ण कन्हैया कृष्ण मुरारी केशव नृत्य गोपाल। वासुदेव ऋषिकेश जनार्दन हरि गिरधर गोपाल, जगन्नाथ श्रीनाथ द्वारिका नाथ जगत प्रतिपाल। देवकी सुत रण छोड़ जी गोविंद अच्युत यशुमति लाल, वर्णन क्षमता कहाँ श्याम की राधा नंद नंद लाल। माखन चोर श्याम योगेश्वर अब काटो भवजाल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। अंत में नंद गोपाल की इन कई नामों का उच्चारण करना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।